आत्मा प्रभु का अभिषेक हर एक को छुए अवश्य करे। प्रभु जी आप ब्लेस करो, आपके पवित्र और मीठा मैं मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने ये फल दिया, परमेश्वर ने इस गिफ्ट को दिया हमारी जिंदगी में। मैंने बोला भी, मैंने इसलिए बोला कि वेदी पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन अब शंका करते हो शायद झूठ बोलता है। तो प्रभु ने बोला कि मुझे आवाजें आ रही थी कि मैं चाहता हूँ तू यहाँ पे ना रहे, इसलिए मैंने बोल दिया। तो जो मैंने बोला वही चीज मैंने बोली कि ये आवाज हमेशा नहीं रहेगी, ये चेहरा हमेशा आपके सामने नहीं रहेगा, ये जिस्म हमेशा आपके सामने नहीं रहेगा। तो जब तक परमेश्वर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे चला रहे हैं, आदर करो या बर्दाश्त करो, लेकिन करो, परमेश्वर बढ़ाएंगे। पहले मैंने सोचा जब प्रभु ने बोला तो जैसे 50 बोला तो प्रभु अपना काम लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने बोला, प्रभु जी ने बोला ऐसे कि 50 और बढ़ गए। नहीं खुश हुए? प्रभु ने बोला 50 और बढ़ गए। चलो जितनी है प्रभु ने 50 और दे दी। धन्यवाद करो, शुक्र करो, हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कम से कम 50 या उससे ज्यादा साल परमेश्वर सेवा लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एक गोल्डन जुबली उसको बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हम मनाएंगे अपनी सेवकाई की। प्रभु इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ प्रभु अपना काम लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने बोला, प्रभु जी ने बोला ऐसे कि 50 और बढ़ गए। नहीं खुश हुए? प्रभु ने बोला 50 और बढ़ गए। चलो जितनी है प्रभु ने 50 और दे दी। धन्यवाद करो, शुक्र करो, हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कम से कम 50 या उससे ज्यादा साल परमेश्वर सेवा लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एक गोल्डन जुबली उसको बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हम मनाएंगे अपनी सेवकाई की। प्रभु इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ हमेशा, मैं कोई भी काम करता हूँ, जब मैं जिम में भी जाता हूँ, किसी में भी कोई भी काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगला दूसरा बंदा भी ना मेरे लेवल का हो। जितना मैं उठाता हूँ उठाओ, वेट उठाओ, जैसे मैं बढ़ रहा हूँ बढ़ो। ये दिल में रखो, ये दिल में रखो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। जब दूसरों के लिए आप करते हो ना, तो परमेश्वर आपके लिए करते हैं। परमेश्वर ने मुझ पापी के लिए, आप सबके लिए अपने बेटे को निशावर कर दिया। पापों के लिए बाइबल बोलती है कि मैंने तुझे माँ की कोख से डालने से पहले चुन लिया। जब हम पाप में थे तब परमेश्वर ने हमें चुन लिया। अगर पाप की कैलकुलेशन हो तो मैं बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा पापी मैं हूँ। मैं वेदी पे खड़ा होकर बोलता हूँ कि अगर पाप की कैलकुलेशन हो, गलत कामों की हो, तो सबसे ज्यादा सब उस पे पहले नंबर पे मैं हूँ। परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर जीवन बदलते हैं। परमेश्वर ने बोला अनिल से अलीशा बनाया, अलीशा से क्या नाम बोला, शमौन बनाया। मैं इसलिए बोलता कि बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब चलाते हैं ना, तो बड़े बड़े जिनकी दाढ़ी सफेद होती ना, उनके मुंह पे मैं ऐसे उनको देखी मैंने, जब परमेश्वर के अभिषेक ने मुझे चलाया। सो प्रभु आप सबको चलाए, प्रभु आप सबको इस्तेमाल करे। इसलिए कहता हूँ जब तक हूँ यहाँ पे बर्दाश्त करो, परमेश्वर बढ़ाएंगे। आइए हम चलेंगे वचन में से, परमेश्वर की आत्मा जो हमें चलाएगी। हम देखेंगे रोमिया की किताब उसका 8 अध्याय, वहां पे लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, शरीर के द्वारा नहीं। शरीर देखो, शरीर परमेश्वर का भी जब इस जिस्म में आए थे परमेश्वर, वो शरीर कुछ और था। इसलिए परमेश्वर ये पिछले सप्ताह हमने शहराबानी की, प्रभु बोझ लिया और प्रभु ने वचन में लिखा, लिखा कि प्रभु ने बोला कि ये मेरा मांस है। वो जिस्म परमेश्वर ने जो क्रूस पे तोड़ के दिया ना, उसको बोला गया कि ये मेरा मांस है, इसको लो और मेरी यादगिरी के लिए, मुझे सिमरन करने के लिए ये चीजें किया करो। जो प्रभु ने कटोरा लिया, प्रभु ने बोला ये मेरा लहू है। तो बार बार गलत काम करके उस परमेश्वर को क्रूस पे मत चढ़ाओ। परमेश्वर ने बोला ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मुझे याद किया करो कि परमेश्वर की उस कुर्बानी को याद करो, उसको डरते हुए कांपते हुए लो। ये मत करो हाँ जी मैंने दे दो, हाँ जी मैंने दे दो, ऐसे मत करो।
तो लिखा कि उसको डरते हुए कांपते हुए। अब देखो, मैं अगर परमेश्वर के सामने सब छोड़ूं तो परमेश्वर, अगर शाम तक बोलूंगा ना, मैं इस वेदी पे खड़ा होकर चैलेंज करता हूँ, अगर शाम तक बोलूंगा ना तो शाम तक परमेश्वर मेरे लिए करेंगे, क्योंकि मैंने कमाया है। मैंने 6 दिन में कमाता हूँ उस चीज को, उस मेहनत को कमाता हूँ। रात को जब मैं यहाँ से उठ के गया ना, तो मेरे, मैं दोबारा से इसको बोल रहा हूँ, मुझे घुटने मुझे ऐसे महसूस होते थे जैसे मैंने बर्फ में, जो गर्मी में आप जून जुलाई में लगाते हैं ना फ्रीजर में बर्फ जमा के, ऐसे मेरे घुटने हो गए थे। ऐसे मैंने, ये चीज ऐसे कमाई जाती है। एक माँ बाप नहीं मानता, एक बच्चा नहीं मानता, एक बीवी नहीं मानती, एक यार दोस्त नहीं मानता, लेकिन एक इंसान ने खुदा को मना के रखा हुआ है। नहीं मानते, जिन्ना मर्जी जोर डालो, कहते नहीं यही बड़े हैं, तू नहीं आना है। लेकिन सबका बाप ऊपर बैठा हुआ है, वो चलाते हैं फिर अपने हिसाब से, फिर वो उसको ऊंचा करते हैं, बाकी को नीचा करते हैं। क्योंकि मेहनत, आपकी मेहनत, जब आत्मा, प्रभु ने बोला कि आत्मा में ये पवित्र है। कई लोगों ने मेरे चरित्र पे दोष लगाया, व्यभिचारी बोला, कई कुछ बोला, तो मैं उस समय चुप रहा। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु ने बोला कि तू चुप रहेगा, यहोवा बोलेगा। प्रभु ने बोला तू चुप रहे, यहोवा बोलेगा। यहाँ गली में ऐसे हुआ मेरे साथ, तमाशा किया मेरा। उस वक्त मैंने बहुत प्रार्थना की, प्रभु, किसी ने मुझे बोला कि भविष्यवाणी कर, अभी कल भविष्यवाणी पूरी होती है। तो उस वक्त प्रभु ने मुझे बोला कि चुप कर, यहोवा बोलेगा। तू बोलेगा तो ये सुनेंगे। जब मैं बोलूंगा ना तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर पलटा लेते हैं, जो आत्मा से चलते हैं ना, परमेश्वर उनका पलटा लेते हैं। परमेश्वर छोड़ते नहीं, क्योंकि आप आत्मा के विरुद्ध चलते हो। जिस इंसान को आत्मा चलाता है उसके विरुद्ध कभी मत बोलो। कई लोगों को मेरी जबान से बड़ी दिक्कत है, बोलते उसको बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला कि आत्मा से बोलता है। डांटता हूं तो आत्मा से डांटता हूं, आपके भले के लिए बोलता हूं, सीखो। आज मैं यहाँ पे आ गया तो किसी वजह से आ गया। एक जो बैनर चेंज करवाया ना हमने चर्च का, जब पाशा होता की मैरिज की, तो वहां पे बिशप जी से मेरी बात हो रही, तो मैं उनको, मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो मुझे बोलते प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, जैसे आप कर रहे हैं ना। आप कभी आएंगे तो आप उनके मुंह पे पूछना कि प्रॉफिट ने ये बात बोली, ये बात सच है कि गलत है। तो मुझे बोले प्रोफेसर साहब ये बात नहीं अच्छी लग रही, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे चाहिए। आप यकीन मानना, मुझे बिल्ली दिख गई मैनू, मैं खुश अगो, मैं हाँ जी ठीक। आज के हम बताते हैं ना, वो 50 बातें आगे से सुनाते हैं, प्रॉपर्टी ऐसे नहीं ऐसे, कैसे पढ़ोगे फिर? गुरु का आदर नहीं, जो सिखाते हैं उसका आदर नहीं, कैसे पढ़ेंगे हम? लिखा कि प्रॉफिट अलीशा उसी वक्त उन्होंने बोला कि घर आके अपनी माँ को चूम के आओ। कहते हैं आप परमेश्वर के योग्य नहीं, रहो यहाँ पे, चलाओ खेत, चलाओ घर, चलाओ अपना, चलो। तो लिखा प्रॉफिट एलिया मुड़ गए। तो लिखा बाइबल में, अगर अच्छे जान करो बाइबल के, तो वहां पे लिखा कि प्रॉफिट एलिया के कदमों पे कदम रख के फिर पीछा किया। अनॉइंटिंग ऐसे कमाई उन्होंने। और हम बोलते चल छाटे यार, बथेरे पास्टर, सबके लिंक है किसी न किसी के साथ, मुझे पता है। प्रभु मुझे दिखाते हैं, मुझे बताते हैं, सबके लिंक है किसी न किसी का। इस चर्च के अलावा आपके कहीं ना कहीं लिंक है, आप कहीं ना कहीं जाते हो, प्रभु मुझे दिखाते हैं। लेकिन हम उस चीज क्यों जाएंगे? हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। रोमियो की किताब 8 की पहले में पढ़ेंगे, लिखा कि अंत अब हम जो मसीह में है, दूसरे नहीं है। कहीं जाते हो ना, बोलो, हम उनको बताओ हम परमेश्वर वाले हैं, हम प्रभु को मानते हैं। पंजाबी जी कैसे यीशु वाले हैं, ऐसे खुदा वाले हैं। अपनी आईडी को मत छुपाओ, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाओ। आप यकीन मानना, पहले ना मुझे, जब मैं छोटा था तो मेरा नाम अनिल भट्टी है, तो मुझे लोग अभी भी प्रभु का बदल है, सब भट्टी भट्टी बोलते शुरू से, अभी से भी छोटा तब भी मुझे भट्टी भट्टी, तो मुझे नफरत होती है, मेरा नाम रखा मेरे माँ पे ने, अनिल क्यों नहीं कहते? उस चीज की आज समझ आती है जो मैंने कमाया बचपन से, कि सब भट्टी जी भट्टी, सब इसको भी अब छोटा भट्टी बोलते। वो चीज अब समझ आती है कि उस नाम की कितनी वैल्यू है जो जिस्म में रहते हैं। लेकिन जो नाम परमेश्वर ने दिया है, जो मसा परमेश्वर ने दिया है, जो आदर परमेश्वर ने दिया, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है हमारी जिंदगी में। आप मसीह हो, चैन से की बोलो, हर एक को बोलो। अगला बंदा 50 बार नहीं बोले ना बोलो, जवाई का नाम लेना आंदा, वो औखा नाम है, उन्होंने कहते इधर आओ, साडा बड़ा जवाई, साडा छोटा जवाई। बोलो, शर्माओ मत, बोलो परमेश्वर के सामने चैन से। अपने बच्चों की शादी करो, मैरिज करो, क्रिश्चियनों में करो, चाहे वो इंसान रिश्ता क्यों ना चलाता हो उसमें करो, चाहे वो लड़की कम पड़ी हो, बर्तन क्यों ना किसके घर में मांगती हो उससे करो। रात को आके दोनों बंदे बैठ के दुआ तो करोगे। ये जिस्म आज भी खा के कल भी खा के, रूह तो परमेश्वर के पास जाएगी ना। दूसरी जाति में करके स्यापे पा के बहन दे, बाज पास का सिर भी लाई रखना, फोन दे, फोन नहीं, फोन चुक दे दिखा तो बहुत शेर से निकाला, करो तो हमारे वास्ते भी फालतू की झंझट।
वही अगर प्रभु में शादी की हो, यहाँ आओ चर्च, वहां ससुराल में जहां भी जाओ चर्च तो जाओगे, नाम तो लोगे परमेश्वर का। क्या फायदा 25 साल 30 साल परमेश्वर का साथ चल के सारे गीत का मुझे पा दें, कोई फायदा थोड़ा होता है। ठीक है, हम देखेंगे, पढ़ो 8 की पहली को जल्दी जल्दी। तब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लो जी, करो गल। सब तो पहला कितनी सुंदर गल लिखती कि जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हम छुपाते हैं, हम छुपाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुसी जिस तरह जिस तरह तुसी ਉਹਨਾਂ की ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕੁੜਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दंड की आज्ञा हो ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। लिखा जो मसीह में है उनके उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा उन पर क्यों नहीं है? दूसरी आयत में इस वचन को साफ किया, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जैसे दिमाग दिल चलाता है वैसे वो चलते नहीं है, जैसे परमेश्वर का रूह चलाता है वो वैसे चलते हैं। हर वक्त वो परमेश्वर की रजा में खुश रहते हैं। इनकी इसीलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब देखो परमेश्वर ने 50, इसको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, अब देखना फेसबुक पे, 50 बरस परमेश्वर ने दे दिए। कितने सालों की मेहनत होगी, है नहीं कि 11 बजे मुंह चौक के आगे ताड़े कई लोग गल्ला भी करते, मुझे पता कितने की खत्म हो गए, पता ही नहीं कितने का की मेरी समझ तो कहना आप बाहर होता है की हो रहा है। मैं भी ताड़ी जगह बैठा हूँ, मैं अगर जगह बैठा हूँ तो मैं भी सोचूं यार क्या 11 बजे 11:30 10:30 है ना, आके वेदी पे या वहां पे ढोलकी जब तक बजाता था आना, तब भी परमेश्वर बोलते। अब आया तो अब ऐसे ही आके सबका बाप बन के बैठ गया। परमेश्वर इसके लिए बोलते भी क्या, मतलब कहाँ से आया, कहाँ किथे ही की करन दिया ही पूरा हफ्ता की, मतलब काम भी जिम भी बच्चे भी करो जिन्ना होता करी, सब कुछ करना, सब कुछ देखना, आए गए भी करना। क्या करता है? जो स्वर्गदूत बोलते हैं, स्वर्गदूत चाहते हैं मेरे जैसे बनना, पर तुसी नहीं चाहते, तुसी नफरत करते हो मेरे तेरी चाल चलन तो। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर ने कहते हैं कि इसके जैसा हम चाहते हैं बनना, और परमेश्वर खुद सिफारिश करके अभी अब्बा से परमेश्वर ने 50 साल आयु और बढ़ा दी। कितना बड़ा गिफ्ट आज परमेश्वर ने दे दिया। 14 दिसंबर को परमेश्वर के जन्मदिन से 11 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया। मेरी जब परमेश्वर का जन्मदिन आएगा तो परमेश्वर ने अपने जन्मदिन से पहले मुझे और गिफ्ट दे दिया 50 साल। छेती नहीं मरने वाला, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा है कि शरीर, अभी मुझे प्रभु, मैं प्रॉफिट हूँ, वचन के बीच बीच में भविष्यवाणी भी करूंगा। आप बोलना, अगर आपका दिल करे नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मुझे बता रहे कि लोग सोच रहे हैं, आज यहाँ पे आए हैं तो वो सोच रहे हैं आज वचन का मजा आ रहा है। जब हम दूसरी जगह पे जाते थे तो आज वो बात नहीं थी, लेकिन आज वचन का मजा आ रहा है। सचमुच परमेश्वर का पाक रूह इस आदमी को, इस बंदे को चला रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अभी सोच रहे हैं प्रभु की आत्मा, क्योंकि जब तक भाव ना चमत्कार कहते, चमत्कार नमस्कार दे। इसलिए मैं पहला भविष्यवाणी की प्रभु ने बोला कि जब तक दिखाओ ना, वो बोलते हैं कोड तो आजकल सब डालते हैं, कोड शर्ट डालना अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक का भी होना जरूरी है। किसी की नकल करो अच्छी बात है, लेकिन आत्मा का आपके साथ चलना बड़ा जरूरी है। किसी की नकल से कपड़े डाल लोगे, अभिषेक नकल से नहीं मिलेगा। वो बाजारों में, रेडियो में नहीं मिलता। वो रातों को प्रार्थना कर करके, दिन में प्रार्थना कर करके, घंटों घुटने टेक टेक के, सालों की मेहनत से कमाया जाता है। मैं कई बार कई वीडियो में मैंने बोला कि अभिषेक बाजारों में नहीं बिकता, ये कमाना पड़ता है। किसी चर्च में जब आप जाते हो, किसी व्यक्ति में आप जब खड़े होते हैं ना, जो आपने कमाया होता है ना अभिषेक, वो बोलता है, वो काम करता है। इसको बच्चे को बोलोगे ना 10 मिनट 15 मिनट खड़ा होगा तो 50 तो वो भी कर देगा, जो अच्छे बाइबल का जानकार होगा 15-20 मिनट वो भी बोल देगा। लेकिन बोलने का ढंग अलग अलग होता है। आत्मा हर एक को अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है। जो वो मेहनत करता है इंसान, परमेश्वर की आत्मा उसको उस ढंग से चलाती है। तो हम यहाँ पे वचन में थे, क्योंकि परमेश्वर की क्योंकि दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर से नहीं वरन आत्मा से चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की पढ़ना 2 है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। व्यवस्था किसको बोलते हैं? किसको पता व्यवस्था किसको बोलते हैं? बोलो फटाफट। हालात, बाइबल व्यवस्था, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी। लिखा कि
आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में पाप की मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। बाइबल लिखा है सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इस व्यवस्था से जो इस व्यवस्था पे चलते हैं, जो बाइबल की बातों पे चलते हैं, उसी की आत्मा के द्वारा, जो आत्मा से ये बाइबल लिखी गई है, उसी के द्वारा से परमेश्वर की उस आत्मा ने हमें पाप से मुक्त कर दिया। कोई भी गलत काम करने जाओगे तो एक बार परमेश्वर की आत्मा आपको जरूर ठहराएगी, ठोकेगी आपका दिमाग को, खुल जा, मत कर। तो परमेश्वर के अभिषेक से परमेश्वर से दूर हो जाएगा। चाहे 10 रुपए की चोरी करो, चाहे 10 लाख की करो, चाहे 1 रुपए की बेईमानी करो, लेकिन प्रभु का आत्मा तब बताएगा। नशा करो बताएगा, मत कर, तेरे शरीर का नाश होगा। कईयों ने आजकल बड़ा रीति रिवाज हो गया, कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी की बॉडी में कोई ना कोई टाइटू है, लेकिन बाइबल में लिखा है अगर प्रभु को नहीं समझ तब बनवा लिया, बात अलग है। लेकिन अगर जान के आप पाप करते हो तो बाइबल में लिखा है तेरा जिस्म मेरा मंदिर है, इसका नाश मत कर। कई बोलते हैं हम माँ बाप को ट्रिब्यूट किया, गर्लफ्रेंड को ट्रिब्यूट किया, वाइफ को ट्रिब्यूट किया, लेकिन वचन बोलता है कि तुम ये है मंदिर, इसका तू नाश मत कर। इसीलिए कि पाप को अपने हृदय कुछ चीज को बनाएंगे तो उसकी ओर ध्यान रहेगा हमेशा। लेकिन जब परमेश्वर का रूह हमारे जिस्म में, हमारे दिल में रहेगा, तो हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर की रूह की ओर लगा रहेगा कि बाइबल क्या बोलती है, मैं क्या कर रहा हूँ, बाइबल क्या बोलती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक चल रहा हूँ, मैंने कितने गुनाह किए, मैंने कितने पाप किए। तो वो ईमान जो मसीह पे रखते हैं, जो जिनको ईमान चलाता है ना, वो फिर डोलते नहीं, कामते नहीं, कम कमाते नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक उनको चलाता है। हाँ, तीसरी तो पढ़ो, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। बस लिखा कि क्योंकि जो काम व्यवस्था के कारण शरीर दुर्बल हो गया। लिखा है कि जगह लिखा है कि शरीर, पंजाबी लिखा है शरीर नहीं तैयार पर आत्मा तैयार है परमेश्वर के काम लिए। वही चीज लिखा है कि अगर शरीर दुर्बल होके किसी कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसी को परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के मसा ने उसी चीज को किया जो शरीर थक के नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का रूह हमें बताता है, रूह हमें सिखाता है कि यही समय है जब तू सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए तू मेहनत करके आया है, तो यही समय है तू मेरे साथ भी बिता। जब बिस्तर पे 10 मिनट सोने के लिए जाते हैं ना, तो बाद में आंख खुलती है 2 घंटे 1 घंटा हो चुका होता है। उस समय जो दिन भर जिस्म टूटा होता है ना, जिस्म को आराम मिल जाता है। तो फिर प्रार्थना करते तो प्रार्थना में उतना मजा नहीं आता, ना दिमाग में उतना मजा आता है। अब तब तो पहले देते हो, लेकिन जब अब थके होके प्रार्थना करोगे आधा घंटा 1 घंटा 4 घंटे, उसके बाद जब अब उठोगे तो आप ऐसा महसूस करोगे जैसे अभी आप बाथरूम से नहा के निकले। इतनी फ्रेशनेस प्रभु का आत्मा आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को जैसे भी हालात में थे, आपने आराम नहीं किया, आपने गर्मी नहीं देखी, आपने सर्दी नहीं देखी, जिस हालात में थे। अभी बरूद जैसे मेरे बारे में बोला कि अपने शरीर का, अपने जिस्म का बलिदान करता है। अगर आप बलिदान करोगे तो परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे। ये चीज वो लिखी है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए देना। हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। हाँ, लेकिन इसी के अनुसार जो व्यवस्था की विधि है वो हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वो चीजें पूरी हो जाए। जिस समय हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बुलाहट को हमारी जिंदगी में, हमारे घर वालों की जिंदगी में, हमारी फैमिली की जिंदगी में हम सुन नहीं पाएंगे, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जब हम आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम उस आज्ञा को, उस शरीर को पूरा कर सके। क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर पे काम करता है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा पे काम करता है। यहाँ पे लिखा कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर की बातों की ओर ध्यान लगाए रखता है। उसका हमेशा घर में संसारिक चीजों में ध्यान उलझा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ये ऐसे हो गया, अगर ये ऐसे ना हुआ तो फिर वैसे। पंजाबी में कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होता है।
कोई ना कोई इंतजाम अपने दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन जो इंसान आत्मा से चलता है, वो सुबह उठता है तो परमेश्वर के मसा की ओर ढूंढता है कि आज ये अनॉइंटिंग मैंने शाम तक सोने से पहले प्रभु से ले लेनी है, ये अभिषेक मैंने प्रभु से आज ये लेना है। अगर नहीं तो फिर ये काम करता है कि आज मैंने प्रार्थनाएं कर करके ये काम अपना प्रभु से करवा लेना है। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक गाना भी बोलते हैं कि मंगते हैं असी सिर्फ यीशु दे दीदार दे, असी दर उसे टकरा नहीं मार दे। किसी को एक चेहरे में पूरा संसार नजर आ जाता है, एक यार में, किसी को आदत होती है यार बदलने की, उसको खुदा नहीं मिलता। कभी कोई किसी पास्टर के पास, कभी किसी पास्टर के पास। एक होता है कि एक पास्टर के सामने वहीं पे जीना, वहीं पे पढ़ना, तो उसको उसी में सब कुछ नजर आता है। इसलिए वो कहते हैं कि असी डर उसे टकरा नहीं मार दे, मंगते हैं असीस यीशु तेरे ही दीदार दे। दीदार जब हम इस चर्च में, किसी भी चर्च में हम जाते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई मांगने वाला आता है तो हम उसको दे देते हैं कि हम उसको अपने घर में नहीं रखते, उसको वहाँ पे अलग चेयर पे देके उसको खाना पानी पूछते देते। जब आप मांगते हो ना तो परमेश्वर आपको दे देते हैं, लेकिन वो कब तक ठहरी देती है। लेकिन अगर आप बाइबल के अनुसार चलोगे तो बाइबल में लिखा है कि आप मेरे मूल लिए खून से खरीदे हुए बेटे और बेटियां हो। जब आप उसके बेटी और बेटियां बन जाओगे तो कुछ समय के लिए आप उसके घर में नहीं रहोगे। ये नहीं कि आपने चीज मांगी और परमेश्वर ने दे दी और बाद में आप अपने घर और परमेश्वर अपने घर, ठीक है ना। जब आप उसके पुत्र और धी बन जाओगे, कुड़ियां बन जाओगे, आपका अधिकार होगा पिता की संपत्ति पे, स्वर्ग पे हमारा अधिकार होगा। परमेश्वर हमें देंगे, परमेश्वर हमारे लिए, जैसे तो वो मेरे लिए पिता से सिफारिश करते हैं, गवाही देते हैं, वैसे परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हर बाप को फिक्र होती है कि मेरे बेटे के कपड़े फट रहे हैं, जूते टूट रहे हैं, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, जिस्म में रह के, शरीर पे रह के मांगना नहीं करेगा। बाइबल बोलती है कि सब चीजें तेरे पीछे बढ़ के तुझे मिल जाएगी, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? इस बाइबल के अनुसार जो पास्टर लोग बताते हैं उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को हमें व्यतीत करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़ दो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ठीक है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो कितने बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की। जो लोग दिल से सोचते हैं, जो लोग दिल से चलते हैं, नहीं मेरा दिल कितना, मैं पहला भैन करूँ हाँ चर्च से प्रार्थना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों से, नफरत होती है जो चर्च में आके ड्रामेबाजी करते ना, दुआ कर दो जैसे जाना तो जाओ, हाँ डोल थे मथा टेका की करना है, टड़ा 10 भी 50 चर्च कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च आज भी चलता, कल भी चलता, जब तक जिंदगी चलेगा। ये पखंड करने छाड़ दो कि दुआ कर दो, जाना फिर जाओ जिथे जाना। फिर फोन नहीं करना किसी ने दुआ वास्ते, ना किसी ने आकर चर्च का दरवाजा खटकाना कोई दुआ करो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। लिखा है शरीर, आज्ञा परमेश्वर दी, शरीर पे मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। दूसरी तरफ परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जो मन लगाना उसके लिए क्या है? आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लिखा परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी कि यहाँ पे भी जीवन है, प्रभु का आत्मा, प्रभु का यहाँ एक बार प्लीज मेरे दोबारा बताना, प्रभु अभी माफ करना। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। ये कैसे है? बाइबल में लिखा कि हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही प्रभु। जो लाजर मर गए, यहाँ पे अंगीकार किया उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। सुनो इस बात को ध्यान से, किसी को बता सके आप भी। उस यहाँ पे अंगीकार किया, यहाँ पे समझ लिया कि हाँ प्रभु ही यीशु है। लेकिन जो धनी व्यक्ति था उसने यहाँ पे नहीं माना, शरीर के अनुसार चला, यहाँ पे नहीं माना कि प्रभु ही यीशु मसीह ही प्रभु है। तो लिखा यहाँ पे नहीं, लेकिन वहां पे जाके उसको खुदा मानना पड़ा। हालेलुया। मनना पाया कि नहीं मनना पाया? पता नहीं इसमें बाइबल है कि नहीं? लाजर बारे जब उसने बोला कि परमेश्वर इसको बोल कि चीची का एक डबो के वहां पे मेरी जीभ पे लगा, तो प्रभु ने बोला कि तेरे और मेरे बीच में एक बड़ी दीवार है। यानी कि यहाँ पे रह के मानो तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पे परमेश्वर मनाएंगे कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। परमेश्वर ने मनाया, अपने ढंग से मनाया। वो ढंग कैसा था? वो ढंग ऐसा था कि सारी उम्र जब तक वो रूह थी वो आग में छोटी थी, फिर माना। तो इससे अच्छा है कि जब तक हम इस जिस्म में जीवित है, इस परमेश्वर की रहमत करें, इस परमेश्वर की सताइश करें, और आत्मा जैसे हमें चलाता है वैसे चले। वो लाजर आत्मा के अनुसार चले। इसलिए यहाँ पे दुख भोगा, खाते हो तो कितना नीचे फेंकते हो, उससे गुजारा किया। देखो कितना हम्बल रह के, कितना नीचे रह के परमेश्वर के साथ चले। आज ऐसा होना, हम फटाफट यूट्यूब फेसबुक खोलते हैं, छाटे यार दूसरे पास हो चलते हैं, ना तो मसा ही नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं है। क्या उस समय में पास्टर नहीं थे?
प्रेरित थे, प्रॉफिट थे, रसूल थे, लेकिन कितनी वफादारी परमेश्वर के साथ की। यहाँ पे भी खुदा माना परमेश्वर को लाजर जी ने, और वहां पे भी खुदा को खुदा माना। तो कहाँ पहुंचा दिया परमेश्वर ने? स्वर्ग में पहुंचा दिया। आत्मा से चले परमेश्वर की। वो भी बोल सकते थे मेरी तरह बेवकूफ होता तो यही चीज बोलते, परमेश्वर तेरा नाम लेता हूँ, इतने महीने इतने साल हो गए, रोटी पेट भर नहीं खा पाता, क्या फायदा तेरा नाम लेने का। प्रॉफिट अय्यूब जी का सब कुछ विनाश हो गया, बीवी आके कान में काना खुशी करती, छोड़ दे रब नो करे, रब ने बढ़ाया। आज की भी लड़कियां ऐसे बोलती है, हर वक्त दुआ, हर वक्त वचन, हर वक्त भजन कवाली। मेरी ओर भी देख लो, मुझे भी देख लो, मुझसे भी बातें कर लो। लेकिन धन्य है वो लोग जो इस आत्मा को, जो इस अभिषेक को, जो इस अनॉइंटिंग को समझते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसको रूप परमेश्वर का कैसे चला रहा है। हाँ जी, पढ़ो साधारण को। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। लिखा शरीर से, ध्यान से सुनना, पूरे वचन, पूरा सप्ताह इस वचन को याद रखना, शरीर से मन लगाना परमेश्वर से वैर। पंजाबी किसी को पंजाबी से पढ़ दो, साधारण में पढ़ रहे हो। इसलिए जो सरीरक मंशा परमेश्वर ना वैर है, क्योंकि जो उस परमेश्वर दी नहीं बस ऑनलाइन पढ़ा करो कि लिखा है। इसलिए जो सरीरक मंशा परमेश्वर ना वैर है। हाँ, लिखा है वैर, पंजाबी से लिखा है, हिंदी में क्या दोबारा बोलना? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, सुनता लिखा कि बैर रखना, परमेश्वर से युद्ध करना, यानी कि परमेश्वर से एक अलग रिश्ता बनाकर रखना। वो चीजें जब आप शरीर से चलते हो, इतना कमाऊं, इतना खाऊं, ये डालूं, ये पहनूं, ये लिपस्टिक लगाऊं, ये आंखों पे कराऊं, गालों पे कराऊं, बुलना पे कराऊं, ये कराऊं। देखा कि वो परमेश्वर से दूर है। एक जगह लिखा, औरतों के लिए लिखा तो सुंदरता एक दिखावा है और शोभा लिखा कि व्यर्थ है जो आप ऐसे काम करते हो। परमेश्वर को सादगी पसंद है, सुंदरता पसंद है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, परमेश्वर ने बिना किसी मेकअप के आपको बनाया। जब आप उसी चेहरे को परमेश्वर के सामने लेके जाते हो, जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी हालात में आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का दिल खुश होता है। तो परमेश्वर आपको भर पेट, जैसे आप खाते हो ना, तो परमेश्वर आपको भर पेट, आपका जो पेट भर सके, आपका जो जीवन भर सके, उतनी आशीष देते हैं। उसके लिए सादगी रहना पड़ता है, सिंपल रहना पड़ता है, दिखावा नहीं करना पड़ता, ऐसे आर्टिफिशियल चीजें हमें नहीं करनी पड़ती। लिखा कि क्योंकि ना तो परमेश्वर, हाँ पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ, लिखा क्योंकि ना तो ये चीजें परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। हम समझ आई, व्यवस्था हालात में बाइबल में कहते हैं। बाइबल के रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है, और थोड़ी दोबारा पढ़ना, मेरे दिमाग में नहीं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। लिखा कि ना तो है और ना ही हो सकती है। जो शरीर से अगर चलते हो तो आप परमेश्वर के साथ आहिस्ता नहीं, ज्यादा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, 16 तक खत्म होगा, अभी इसको इसी पे खत्म कर देंगे। क्योंकि ना तो इसके अधीन है और ना ही ये हो सकती है, क्योंकि जो शारीरिक दिशा में है वह परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। अगर आप शारीरिक तरीके से चल रहे हो, जी रहे हो, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से वरदान नहीं ले सकते। इसको हम यहीं पे कर देंगे, मेरा टाइम हो जाएगा, क्योंकि सबने हम नहीं खुश कर सकते परमेश्वर को। आप देखो, एक सीख है, यहाँ से लेके चलो। अगर परमेश्वर ने आज 50 साल बढ़ाए तो किस ढंग से बढ़ाए। अगर आपकी तरह मैं भी आके यहाँ पे रोता, परमेश्वर के सामने अपने जिस्म के लिए मांगता, ऐसी चीजों के लिए मांगता, तो आज यहाँ पे मैं खड़ा नहीं होता। मैं अपने यहाँ पे अभिमान नहीं करता। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि घमंड किस बात पे करो कि परमेश्वर की आत्मा तेरे सर पे सवार रहती है। अगर मैं आज ये कुछ, अगर जैसे हालात मैंने इतना समय बिताया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, अगर मैं परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता तो आज यहाँ पे इस पुलपट पे खड़ा होकर इतना बड़ा अभिषेक मेरे साथ नहीं चलता। अगर मैंने परमेश्वर को कोसा होता, बोला होता, इनके साथ मैंने बड़ा समय किराए पे रहा हूँ, तो इनको पता अगर ये चर्च में आते तो वहां पे बैठे घुटने टेके प्रार्थना करता था। जैसा मिला वैसा खाया, कभी परमेश्वर को कोसा नहीं। जिस हालात में परमेश्वर ने रखा, लोगों ने नीचा दिखाया, बड़े पास लोगों ने मैंने बोलता दोष लगाया, व्यभिचारी है, लेकिन परमेश्वर को मैंने बोला आप जानते हो मैं कैसा हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे बोला मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इन लोगों के सामने इतना बड़ा खड़ा करूंगा, इन लोगों के सामने तुझे इनके लिए इस्तेमाल करूंगा। इनको दिखाऊंगा कि भविष्यवक्ता प्रॉफिट क्या होते हैं। तेरे कारण इनकी जीवन
इनका घर, इनकी जिंदगी मैं बदलूंगा, मैं बचाऊंगा। लेकिन तू समय मेरे का इंतजार कर, जब मैं करूंगा तब मैं बोलूंगा, अब तू मत बोल। तो परमेश्वर ने चमत्कार किया, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर चमत्कार करेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम एक भजन बोलेंगे परमेश्वर के लिए। मेरे पिता आप इन सबको बरकत दो। जो वचन उन्होंने बोला उस वचन का प्रकाश मैं अभी देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। विश्वास करना है, भविष्य वक्त जब बोलता है ना, नौटंकी ना करना, हल्के में लेना, पर्चियां बांट रहे परमेश्वर वचन की आशीष की, उसको लेके जाना। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम एक